हमें अपने वाणी के कर्म सुधारने हैं, पर उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि हमें अपने मन के कर्म सुधारने हैं। कैसे सुधरेंगे? मन के बारे में पूरी जानकारी नहीं, ये कैसे काम करता है, कैसे विकारों का प्रजनन करता है, उसका संवर्धन करता है और कैसे उसको संचित करके रखता है भीतर, और बार बार वो ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ते हैं और हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। ये विकारों का खेल चिंतन मनन से समझ में नहीं आएगा, अनुभूति पर उतारना पड़ेगा। तो कैसे उतारें? इस मन के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं? बड़ा तो समाधि लगे। समाधि शब्द बड़ा प्यारा, मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा, क्योंकि बचपन से ही ऐसे परिवार में जन्मा, ऐसे परिवेश में पला। घर में एक पूजा का कमरा, मंदिर जैसा। पिता शिव के भक्त, तो एक दीवार पर रवि वर्मा का बनाया हुआ शिव का चित्र बड़ा आकर्षक। माता कृष्ण के भक्त, कदा सुखी भवाम्यहम, कदा सुखी भवाम्यहम। कोई निर्झरी हो, उसके किनारे बैठ करके किसी कुटिया में मैं शिव का मंत्र बोलते हुए समाधिस्थ हो जाऊं और सुखी हो जाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस ये उच्चारण करते करते समाधिस्थ होऊं। मन केवल जानना और कुछ नहीं करना। सांस की कसरत बिल्कुल नहीं, सांस पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं, प्राणायाम बिल्कुल नहीं। प्राणायाम के बहुत लाभ होते हैं, कहीं इसका विरोध नहीं। कितने शारीरिक लाभ होते हैं, और शरीर स्वस्थ होता है तो उसका असर मन पर पड़ता है। लेकिन ये प्राणायाम नहीं। इस साधना में सांस पर जरा भी नियंत्रण न हो। ये सांस का प्रवाह कुदरतन, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अपने आप जैसे ये प्रवाह चल रहा है, आता है तो आता है, जाता है तो जाता है, गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है, जैसा है वैसा है। बस अपना तटस्थ स्वभाव क्या होता है। एक नदी बह रही है, उसके तट पर बैठे हैं तो तट पर स्थित हैं, तटस्थ हो गए। क्या करते हैं? नदी बह रही है, हम केवल जान रहे हैं नदी बह रही है, उसे देख रहे हैं। उसके नदी के बहाव में हम कोई काम नहीं करते, उसे तेज करने का काम। जागते हैं, कैसे जागते हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं, और कैसे बढ़ते 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 हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। और सिर पर ऐसे सवार हो जाते हैं कि जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हैं, उसके बाद पश्चाताप करते हैं। तो जड़ों तक पहुंचना है। जड़ों तक पहुंचना है तो केवल सांस का ध्यान, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं इसके साथ। और सांस का हमारे शरीर से गहरा संबंध है, खूब समझेंगे। सांस को देख रहे हैं, हमारे सांस को जान रहे हैं, तो देखते हैं कि सांस का केवल शरीर से संबंध नहीं है, सांस का मन से भी गहरा संबंध है। और हमको मन और शरीर दोनों की बातें जाननी है। कोशिश मत करो, हमें क्रिएटेड ट्रुथ नहीं देखना है, हमें नेचुरल ट्रुथ देखना है। स्वाभाविक ट्रुथ कैसा है उसको जानना है। सांस को इसलिए जान रहे हैं कि हम अपने स्वभाव को समझें, मन के स्वभाव को समझें, किस तरह से ये विकृत हो रहा है उसको समझें। तो जैसा है वैसा है। और एक बड़ी बात कि इसके साथ कोई शब्द जोड़ दें, इसके साथ कोई रूप या आकृति जोड़ दें। अपने अनुभव से भी जानता हूं, भले थोड़ा बहुत अनुभव किया, उसी से जाना कि अगर सांस के साथ कोई शब्द जोड़ता हूं तो उस शब्द का उच्चारण करते 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 भले सांस को तो भूल। सार्वजनीन, सांस आ रहा है, जा रहा है। सांस को हिंदू कैसे कहेंगे, कि बौद्ध कहेंगे, कि जैन कहेंगे, कि ईसाई कहेंगे, कि मुस्लिम कहेंगे? सांस सांस है, सबका एक जैसा होता है। बस उसी को
क्योंकि उसके सारे सारे हमारे शरीर और चित्त की जो जो घटनाएं भीतर घट रही, गहरा है तो जान रहे हैं गहरा है, छिछला है तो जान रहे हैं छिछला है, बाईं नासिका से गुजरता है तो जान रहे हैं बाईं नासिका से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है, हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ रद्दोबदल नहीं करेंगे, जैसा है वैसा है। हमको शरीर और चित्त से जो भी बातें हो रही है उनकी जो सच्चाई है उसे जानना है। और इस सांस के सारे हमने काम शुरू किया तो शरीर और चित्त दोनों की जानकारी शुरू हो गई। शरीर को तो हो ही रही है, बाईं नासिका से गुजरता है, बाईं नासिका से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है, बस एक ही साधे सब सधे, केवल सांस, केवल सांस, यही एकमात्र आलंबन रखते 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 चित्त एकाग्र होता चला जाएगा। आवश्यक चित्त का एकाग्र होना, लेकिन केवल चित्त एकाग्र हो जाए और सच्चाई को समझे नहीं, जाने नहीं, तो वो एकाग्रता हमारे क्या काम आई। हम एकाग्रता इसलिए कर रहे हैं कि हम सजग हैं। तो कैसे बढ़ने लगा, बढ़ते 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 सिर पर चढ़ गया। हमें उसके लिए सजग रहना है, और सारी बातों में हम मन को डुबो देंगे। किसी एक आलंबन में मन डुबो दिया तो इसकी जानकारी कैसे होगी। हमको सजग इसलिए रहना है कि अपने बारे में पूरी सच्चाई की जानकारी हमको होती रहे, क्षण प्रतिक्षण। इस क्षण जो सच्चाई सामने आई उसे जान लिया, अगले क्षण जो आई उसको जान लिया। जिस क्षण जो सच्चाई आई तो क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण जो जो सत्य प्रकट हो रहा है, बस वही तो ईश्वर है। आपे आप निरंजन, आप में विशेषता रखती है, जैसे है वैसे ही काम करना है, तो ही मंगल होगा, तो ही कल्याण होगा, तो ही स्वस्ति होगी, तो ही मुक्ति होगी। Constantly aware of the end to the end. The breath has started coming in and you're aware. It has started coming in.
coming in, coming in, coming in. It has stopped coming in. Started moving out.